सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक नहीं लगेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार किया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका लगाने वाले शख्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग प्रेमी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से गुस्साए लोगों ने प्रेमी की लाश से उसकी प्रेमिका की मांग भरवा दी। पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। साइक्लोन यास का असर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बंगाल की राजनीति में तूफान जारी है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र द्वारा तलब किए जाने पर बंगाल की सरकार ने आपत्ति जताई है। अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को गलत करार दिया है। कोविड महामारी को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने गैर होम ब्रांच से कैश निकालने की सीमा बढ़ा दी है। यह निकासी चेक या विड्रॉल फॉर्म के द्वारा की जा सकती है। गैर होम ब्रांच से निकासी की सीमा बढ़ाने का मतलब यह है कि आप अब बैंक के किसी भी ब्रांच से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। कोरोना काल में दरभंगा से दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। इन बच्चों को सांस लेने में शिकायत हो रही थी। निमोनिया के लक्षण भी थे। अस्पताल के मुताबिक इनकी हालत काफी नाजुक थी। 4 बच्चों में से एक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। भोजपुरी फिल्मों में सुपरस्टार पवन सिंह की अच्छी खासी लोकप्रियता है। उनके गाने को खूब पसंद करते हैं। अब पवन सिंह का गाना मोहब्बत अब बेचाता बहुत पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस गाने पर 1,85,13,534 व्यूज से अधिक हो चुके हैं। पवन सिंह के फैंस इस गाने को खूब पसंद कर रहे हैं। उत्तराखंड में वैज्ञानिकों की एक टीम ने ऋषिगंगा में ग्लेशियर का एरियल सर्वे किया है। चमोली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों ने सूचना दी थी कि ग्लेशियर टूटने के निशान बन रहे हैं। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। टीम सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को एक नोटिस जारी कर साफ किया है कि कोविड के खिलाफ होटलों द्वारा दिया जा रहा टीकाकरण पैकेज कोविड नियमों का उल्लंघन है। प्राइवेट अस्पताल टीकाकरण के लिए होटल के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐसी घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दक्षिण रेलवे ने ITI पास उम्मीदवारों से ऑपरेटिंग अधिनियम 1961 के तहत फ्रेशर से पूर्व ITI और मेडिकल लैब तकनीशियन स्ट्रीम में 3,378 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट SR इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि नौकरी का स्थान तमिलनाडु है और आवेदन 1 जून से शुरू होंगे। राजधानी के कोलार इलाके में युवक के शव को सुअरों द्वारा नोचे जाने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवक को उसी की भाभी उर्मिला मीणा ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव कालियासोत नदी किनारे फेंक दिया। महिला ने पूछताछ के दौरान बताया कि 5 साल पहले इसी देवर के प्यार में उसने पति की हत्या कर दी थी। ग्वालियर में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.63% है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 जून से अनलॉक ग्वालियर को 50% से ज्यादा खोला जाएगा। स्टेट से आई गाइडलाइन और बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों से यह बात तय हो गई है कि ज्यादातर बाजार खोले जाएंगे। रिटेल मार्केट सुबह 10 बजे से शाम 5 या 7 बजे तक खोले जाएंगे। राजगढ़ जिले में अप्रैल और मई माह में बेकाबू हुआ कोरोना अब काबू होने लगा है। जिले की संक्रमण दर भी अब 0.78% पर आ गई है। शनिवार को जिला अस्पताल में कोरोना पीड़ित किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। जिले भर में 36 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली। स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गंगा किनारे मिली लाशों के बाद उत्तर प्रदेश से एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बलरामपुर में एक कोरोना मृतक का अंतिम संस्कार करने की बजाय परिजन ने शव को राप्ती नदी में फेंक दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें PPE किट पहने 2 लोग शव को पुल से नदी में फेंकते दिखाई दे रहे हैं। लग्जरी होटल्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे अस्पतालों पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। सरकार ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को लेटर भेजा। इसमें कहा गया है कि अधिकारी उन होटल्स और अस्पतालों पर नजर रखें जो वैक्सीनेशन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। मानसून पर 2 एजेंसियों ने अलग अलग दावे किए हैं। निजी एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक मानसून केरल पहुंच चुका है, लेकिन मौसम विभाग यानी IMD ने कहा है कि ये 3 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा। इससे पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि इस बार मानसून 31 मई केरल पहुंचे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको लेकर रविवार को वल्लभ भवन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई।
इसमें राज्य सरकार की तरफ से भेजी गाइडलाइन का पालन करते हुए भोपाल को अनलॉक करने का निर्णय लिया गया। रविवार के अलावा शनिवार को भी लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह प्रस्ताव सरकार से पास हो जाता है तो भोपाल में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। एक्टर अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने घर में रिनोवेशन का कुछ काम करवाया है, जिसके कारण अब अमिताभ को उनके पिता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं घर में मिल नहीं रही है। अब अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट शेयर कर पिता की कविताएं नहीं मिलने पर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने पोस्ट में यह भी बताया है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी भी नहीं मिल रही है और पता नहीं अब वह कहां है। सुपर डांसर चैप्टर 4 में सुनील शेट्टी बतौर गेस्ट के रूप में नजर आने वाले हैं। जब पृथ्वीराज और उनके सुपर गुरु शुभ्रोनिल ने संदेश आते हैं गाने पर एक शानदार परफॉर्मेंस दी, तब दोनों की परफॉर्मेंस देख सभी जज इमोशनल हो गए। सुनील ने भी मंच पर जाकर पृथ्वीराज को गले लगाते हुए कहा कि आपसी परफॉर्मेंस के बाद जो खामोशी छाई है इसने सब बयां कर दिया है। टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे की तैयारियों में जुटी है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी इस दौरे के लिए टीम में जगह मिली है। जडेजा कोहनी की चोट की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से बाहर रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को सबसे फिट एथलीट्स में से एक माना जाता है। वसीम अकरम, वकार यूनुस और रिकी पॉन्टिंग समेत कई देशों के पूर्व क्रिकेटर्स कोहली की फिटनेस की तारीफ कर चुके हैं। इन दिनों वे इंग्लैंड दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं और मुंबई में क्वारंटाइन है।